नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते ही हैं, जब से मोदी जी ने देश में सत्ता संभाली है तब से देश में भ्रष्टाचार और घोटालों पर बहुत हद तक नकेल कसी जा चुकी है, जिसका परिणाम है कि आए दिन नए नए घोटालों का पकड़ा जाना और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पड़ रही रेड्स। ऐसा इसी सरकार में मुमकिन हो सका है क्योंकि इससे पहले की सरकारें इसके लिए कुछ कदम उठाती ही नहीं थी, क्योंकि वो खुद भ्रष्टाचार और घोटालों में लिप्त रहती थी। अब की सरकार ने देश के लिए जो कर दिखाया है वो ये पिछली सरकारें अपने शासनकाल में कभी न कर सकी। तो वहीं सत्ता में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार सालों तक काबिज रहने के बावजूद भी बंगाल को सिवाय बदहाली, पिछड़ापन और डगमगाती हुई अर्थव्यवस्था के कुछ खास करके नहीं दे पाई। और इसका सबसे बड़ा कारण इस सरकार का भ्रष्टाचार और घोटालों में लिप्त रहना है। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इन्होंने बंगाल को बर्बादी की कगार पर ला छोड़ा है। इनके राज में ना जाने कितना ही भ्रष्टाचार और घोटाले होते रहे हैं, जिन पर कभी ममता सरकार नकेल नहीं कस सकी है। उल्टा भ्रष्टाचार और घोटालों को बढ़ावा ही मिलता दिखाई दिया, जिनमें इनके खुद के करीबी मंत्री ऐसे घोटालों में लिप्त पाए गए हैं। इस सरकार में हुए ना जाने कितने ही घोटाले सामने आते रहे हैं। उन्हीं में से एक प्रसिद्ध घोटाले में हाल ही में ईडी ने एक्शन लिया तो सभी के होश उड़ा के रख देने वाली खबर सामने आई थी, जिसके बाद से ममता सरकार सख्ते में आ चुकी है। तो वहीं इस बड़े घोटाले से जुड़े ममता बनर्जी के कैबिनेट के कद्दावर मंत्री पार्थ चटर्जी पर एक और बड़ा खुलासा सामने आया है, जो आपको हैरानी में डाल देगा। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और हमारे चैनल नमो भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पश्चिम बंगाल में वरिष्ठ टीएमसी नेता और ममता बनर्जी कैबिनेट के कद्दावर मंत्री पार्थ चटर्जी पर प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई का मामला सुर्खियों में बना हुआ है। इस हाई प्रोफाइल मामले में अब बड़ा खुलासा सामने आया है। पार्थ चटर्जी की घोटाले में संलिप्तता को लेकर प्रवर्तन निदेशालय पहले से ही एक्टिव था। यह भी सामने आया है कि ईडी पार्थ चटर्जी को 14 दिन की रिमांड भी मांगना चाहता था। ईडी ने कोलकाता की स्पेशल कोर्ट में पार्थ चटर्जी की 14 दिन की रिमांड की मांग की थी। ईडी ने कोर्ट को बताया था कि उसने कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर को आधार बनाकर 24 जून 2022 को एक ईसीआईआर दर्ज की थी। कोलकाता में प्राइमरी टीचर्स की भर्ती में घोटाले को लेकर आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में कोलकाता हाई कोर्ट ने गैर कानूनी तरीके से नॉन टीचिंग स्टाफ ग्रुप सी और डी, इसके साथ ही 9 से 12 तक के टीचिंग स्टाफ की भर्ती के सीबीआई से जांच कराने के आदेश दिए थे। इन सभी भर्तियों को वेस्ट बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन और वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराते हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने पार्थ चटर्जी को जांच में शामिल होने के लिए बुलाया था। कोलकाता हाईकोर्ट ने अपने अलग अलग आदेश में साफ किया है कि असिस्टेंट टीचर्स की पूरी भर्ती प्रक्रिया गैर कानूनी थी। ईडी को भी कई सारी शिकायतें मिल रही थीं, जिसमें आरोप लगाया जा रहा था कि तत्कालीन शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सरकारी नौकरियों को बेचकर काफ़ी मोटा पैसा बनाया है। इन पैसों को अलग अलग लोगों की कंपनियों के नाम पर खपाया गया है। जांच आगे बढ़ी तो पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी का नाम सामने आया, जिसने उनका पैसा ठिकाने लगाया था। ईडी ने पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी समेत अन्य लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की। सर्च के दौरान पार्थ चटर्जी के घर से कई अचल संपत्ति से जुड़े आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए। ये संपत्तियां अर्पिता मुखर्जी या उसकी कंपनी के नाम पर थीं। इसके अलावा ग्रुप डी स्टाफ की नियुक्ति से जुड़े दस्तावेज भी पार्थ चटर्जी के घर से बरामद किए गए, जिनमें 2016 में हुई ग्रुप डी की भर्ती के उम्मीदवार के एडमिट कार्ड, उसके फाइनल रिजल्ट की समरी, 48 अपर प्राइमरी टीचर्स के उम्मीदवारों की रोल नंबर लिस्ट भी बरामद हुई। इससे यह स्पष्ट हो गया था कि पार्थ चटर्जी ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिया में पूरी तरह सक्रिय थे। जांच के दौरान जब ईडी ने अर्पिता मुखर्जी के डायमंड सिटी साउथ के टावर 2 के फ्लैट में सर्च की तो वहां से करीब 20 करोड़ कैश मिला, जो कि कक्षा 9 से 12 तक के असिस्टेंट टीचर्स की गैरकानूनी भर्ती के जरिए कमाया गया पैसा है। जांच के दौरान पता चला था कि पार्थ चटर्जी अर्पिता मुखर्जी से लगातार एक नंबर के जरिए संपर्क में रहते थे। जांच के दौरान ईडी ने जब पार्थ चटर्जी का सामना आपत्तिजनक दस्तावेजों से कराया तो उन्होंने जांच में बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया। अभी तक की जांच में साफ हो गया है कि पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल रहे हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।